नमस्कार। आज शेयर बाजार के गलियारों में जो हलचल देखी गई उसने निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है। दलाल स्ट्रीट पर आज लाल निशान का ऐसा तांडव देखने को मिला कि हर तरफ बस गिरावट की ही गूंज सुनाई दे रही है। क्या ट्रंप के डर ने भारतीय बाजारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? आज की इस बड़ी कवरेज में हम एक एक आंकड़े का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों आज भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। आज के कारोबार की शुरुआत से ही बाजार पर दबाव साफ नजर आ रहा था। देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी ने गोता लगा दिया। मार्केट बंद होने तक सेंसेक्स 281.09 अंक यानी लगभग 0.36% गिरकर 77,728.16 के स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 78.35 अंक यानी 0.32% की गिरावट के साथ 24,287.65 पर बंद हुआ। बाजार में यह गिरावट कोई सामान्य गिरावट नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं बड़े वैश्विक संकेत और अमेरिकी राजनीति की वो धमक जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय निवेशकों को भी सहमा दिया है। इस पूरे बाजार के पतन के केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयानों और उनकी भविष्य की नीतियों के संकेतों ने बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। खासकर ईरान के प्रति उनके सख्त रवैये और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की आहट ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर गंभीर आर्थिक दबाव बनाने की तैयारी में है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। लेबनान में झड़पों और होर्मुज में हमलों के बीच ब्रेंट क्रूड $89 प्रति बैरल के पास बना हुआ है। तेल की कीमतों में इस साल अब तक 40% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जिसका सीधा असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। भारतीय बाजारों की बात करें तो आज सबसे ज्यादा मार आई टी सेक्टर पर पड़ी है। आईटी इंडेक्स में लगभग 2% की भारी गिरावट दर्ज की गई। दिग्गज कंपनियां जैसे इंफोसिस, HCL टेक और TCS के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। वहीं सन फार्मा और नेस्ले जैसे शेयर भी गिरने वाले दिग्गजों की सूची में शामिल रहे। हालांकि बाजार के इस समुद्र में कुछ कंपनियां तैरने में सफल रही। हिंडाल्को, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों ने मजबूती दिखाई, जिसके कारण मेटल इंडेक्स 1.2% और रियल्टी इंडेक्स 1.5% ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। लेकिन अंततः ट्रंप की नीतियों का डर और विदेशी निवेशकों की बेरुखी पूरे बाजार पर भारी पड़ी। एक्सपर्ट विनोद नायर के मुताबिक एनर्जी से जुड़ी इनपुट लागत का दबाव छोटे समय के लिए बाजार की धारणा को बिगाड़ रहा है। भले ही पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हों, लेकिन आने वाली तिमाहियों में मार्जिन बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि कंपनियों को अब ज्यादा लागत पर दोबारा स्टॉक भरना होगा। इसके अलावा रुपया भी अपनी कमजोरी के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी निवेशकों के कम निवेश और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया 14 पैसे गिरकर 95.59 पर आ गया है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले समय में रुपया 95.25 से 95.85 की रेंज में बना रह सकता है। वैश्विक मोर्चे पर नजर डालें तो जापान की अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती के संकेत है, जहां दूसरी तिमाही में विकास दर 1.1% रही, जो कि अपेक्षित 2% से काफी कम है। इन तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर $4,388.62 प्रति औंस पर पहुंच गया। शेयर बाजार का यह उतार चढ़ाव साफ संकेत दे रहा है कि जब तक वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और ट्रंप की आर्थिक नीतियों की दिशा साफ नहीं होती, तब तक बाजार में ऐसी ही उठापटक बनी रहेगी।